सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों, जिसको आप आई बटन में मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे वो मिल जाएगा कि आपकी पत्नी आप पे 498 का केस की है जो झूठा है पूरी तरह से। तो आपको साथ का साथ क्या करना चाहिए उसकी पूरी डिटेल में मैंने समझाया हूँ। उस वीडियो को पहले ज़रूर देखना, उसके बाद इस वीडियो को आप कंटिन्यू देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको जो आपकी वाइफ आप पे 498 का केस करती है, मान लीजिए उसके पास कोई सबूत एविडेंस वगैरह कुछ भी नहीं है और आपको पता है पूरी तरह से कि ये केस झूठा है, लेकिन वो आपको हरासमेंट करना चाह रही है, तो क्या आप भी उस पर काउंटर केस कर सकते हो, क्रॉस केस कर सकते हो? क्या भाई क्रॉस उसके चैलेंज कर सकते हो उस केस में? तो ये सवाल काफ़ी लोगों के माइंड में होता है, लेकिन इसका क्या एडवांटेज मिलेगा, क्या डिसएडवांटेज मिलेगा आपको? क्या आपको क्रॉस केस करने से बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर आपको क्या इससे क्रॉस केस करने से क्या लॉस हो सकता है? दोनों की डिटेल में बात करूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़ें। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हैं तो डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं एडवांटेज गिना देता हूँ, क्योंकि 90% आपको एडवांटेज ही मिलते हैं अगर आप क्रॉस केस करते हैं। तो देखिए, आपकी पत्नी ने, आपको अच्छे से पता है कि आपकी पत्नी है जो आपको हरासमेंट करने के लिए 498 DV इस टाइप के केस कर रही है, जबकि वह साथ रहना भी नहीं चाह रही। आप लाने की कोशिश भी किए होंगे, सेक्शन 9 किए होंगे उस कंडीशन में, तो उस सिचुएशन में आपको अच्छे से पता है कि वो आपको हरासमेंट करना चाह रही है। अब ये बात आ जाती है, अब देखो ऐसा मैटर होता है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ सबसे पहले कि जब भी आपका कोई फैमिली मैटर होता है तो एक दूसरे में गाली गलौज जरूर होती है, अपमानित एक दूसरे को जरूर किया जाता है, गाली गलौज एक दूसरे को किया जाता है। तो ये तो माइंड में सोचिए मत कि हमको कौन सा केस करना है। केस तो आपके पास बन ही जाता है ना भाई, गाली गलौज किया, अभद्र भाषा का प्रयोग IPC 294 का बन गया। इसी प्रकार से अपमानित किया 504 IPC 506 धमकाया, केस झूठे केस करने के लिए क्रिमिनल टाइप की धमकी दी गई 503, ये वाले सेक्शन होते हैं। तो आपके पास ये सवाल तो होना नहीं चाहिए कि हम कौन सा केस करें, क्योंकि हर किसी रिश्ते में ये गड़बड़ होती है, गाली गलौच होते हैं, अपमानित एक दूसरे को धमकियाँ दी जाती है। तो ये आपके माइंड में ये सवाल है कि हम कौन सा केस करें, तो आपको मैं क्लियर बता दी भाई, इन सेक्शन में आप केस कर सकते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है वो चीज़ आपको समझाता हूँ। देखिए, आपकी पत्नी आपको हरासमेंट करने के लिए केस की है ना, तो फिर आप भी क्रॉस केस कर दीजिए उसके बीच में, उसके खिलाफ। उसमें आप उसके परिवार को, जिसे आपके दोस्त परिवार रिश्तेदारों को उन्होंने ऐड किया, उन्होंने आपकी कंप्लेंट की उसमें, तो आप भी उसके दोस्त और रिश्तेदार को डाल दीजिए। क्योंकि कई केसेज में जब पहली बात तो पुलिस वाले एक्सेप्ट करेंगे नहीं, आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका केस एक्सेप्ट हो जाता है, मान लीजिए कोर्ट से आपका केस एक्सेप्ट हो भी गया, पुलिस FIR उस पर लगा देती है, फिर उसके बाद आप नाराज की पिटीशन लगा के आप लोग 200 CRPC से कोर्ट से करोगे अगेन जाके, तब जाके आपका केस एक्सेप्ट हो जाता है, तो फिर आपकी पत्नी मैक्सिमम 90% केस का चांस होता है कि वो पुलिस थाने तक ही ख़त्म होगा। क्योंकि उसके रिश्तेदार कहेंगे कि यार आपने जो केस किया है उसमें हमको बिना वजह से घसीटा जा रहा है, क्योंकि 120 साजिश के तौर पे उसके दूर के रिश्तेदारों में 34 IPC 34 लगा के आप सभी को ऐड कर सकते हैं। जैसे आपके दूर के रिश्तेदारों को उन्होंने ऐड किया, तो आप भी उस सिचुएशन में आप उनको ऐड कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन वो केस होता है जब क्रॉस केस हो जाते हैं, 498 के खिलाफ क्रॉस केस हो जाते हैं ना, तो उस सिचुएशन में उस केस में आपको 90% कॉम्प्रोमाइजन की तरफ वो केस जाएगा कि भाई हम भी आपका केस को उठा रहे हैं, हम भी उठा रहे हैं, और वो म्यूचुअल डाइवोर्स की तरफ जाएगा फिर वो, ठीक है। नहीं वो कोर्ट में जाएगा, नहीं पुलिस वाले दोनों को हरासमेंट करते रहेंगे, हम उसके खिलाफ कार्रवाई उसके खिलाफ, तो वो केस आगे तक जाएगा नहीं। इसका एडवांटेज ये होता है 90% केस में अगर आपका सक्सेसफुल क्रॉस केस हो जाता है, तो ये सबसे बेस्ट एडवांटेज आपको रहता है। डिसएडवांटेज क्या रहेगा इसका? मान लीजिए अगली पार्टी के पास सबूत सब कुछ है, आपने केस कर दिया और आपका केस सक्सेस नहीं हुआ, तो फिर वो आप पे मान आने का केस भी कर सकते हैं और उनको उसका एडवांटेज अपने केस में भी मिल जाएगा। तो अगर आपके पास ऐसा लगता है कि उसके पास सबूत कुछ भी नहीं है और उसने हरासमेंट करने के लिए किया है, तो फिर डेफिनेटली आप उसको कर सकते हो, डेफिनेटली। और ये ज़्यादा नहीं होता है सेक्शन, नॉर्मली जिन्हें मैं बताया इसमें आप उसको कोई मौका भी नहीं दोगे। जैसे आप पे हो गया 294 गाली गलौज हर कोई करता है, ऐसा मैटर होता है तो हर कोई रिकॉर्डिंग भी करता है, तो एविडेंस एक्ट में आप IT 165B का नोटिस बना के यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ भाई, 504 अपमानित तो जरूर किया जाता है, एक दूसरे 506 धमकाया जरूर जाता है, 503 IPC ये गाली गलौज जरूर किया जाता है, 120 भी उसमें साजिश के तौर पे काफ़ी लोग हो सकते हैं, 34 सेम क्राइम ने उन्होंने एक साजिश के तौर पे आप पे केस किया है।
तो इसमें आपको उसको मौका भी नहीं दे पाओगे आपको मानहानि कर सके हुए। इसमें नॉर्मली हर किसी विवाद होता है, आपका हस्बैंड वाइफ का जो दो रिश्तों में एक विवाद होगा तो ये केस तो बन ही जाता है, नॉर्मली ये केस तो बन ही जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि भाई क्रॉस केस करने का एडवांटेज ही मिलता है, उसमें कोई लॉस नहीं होता है और आपका केस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो दोस्तों पूरी डिटेल में। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में